दे, बहने दे। हर सांस के साथ मन को भीतर की ओर ले जाइए। हर छोड़ती हुई सांस के साथ देह की हलचल से दूरी बनाए। अब अपने अंदर यह अनुभव उत्पन्न करें कि यह शरीर मेरे ऊपर एक वस्त्र जैसा है। जैसे मैं सुबह कपड़े पहनता हूँ कार्य व्यवहार में जाने के लिए, और रात में उन्हें उतार कर हल्का सा वस्त्र पहन लेता हूँ, ठीक उसी सहज भाव से यह शरीर भी मेरे ऊपर धारण किया हुआ एक वस्त्र है। मैं इस शरीर के भीतर नहीं, इस शरीर के भीतर नहीं फंसा हुआ हूँ। मैं इस शरीर द्वारा बंधा हुआ नहीं हूँ। इन संकल्पों को दोहराते हुए मन के भीतर चिंतन की ओर ले जाइए मन को। मैं केवल इसका उपयोग करता हूँ कर्म करने के लिए या अनुभवों के लिए, पर यह मैं नहीं हूँ। धीरे से, अत्यंत कोमलता से मन में एक अंतर पैदा करें। मैं शरीर से अलग हूँ। मैं चेतना हूँ। यह शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मेरा साधन है। अब कल्पना करें कि आप इस शरीर को बाहर से देख रहे हैं। आपके सामने एक शांत व्यक्ति बैठा है। आपका अपना शरीर, लेकिन आप उस शरीर के धारक के रूप में देखें। शरीर एक वस्त्र, मैं उसका स्वामी। अपने मन को यह बार बार धीरे और गहराई से कहें, शरीर मेरा वस्त्र है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं इससे अलग हूँ। इस डिटैचमेंट में एक शांति है, महसूस कीजिए। एक गहरापन है, एक हल्कापन है। और इसी हल्केपन में विदेही स्थिति का पहला द्वार खुलता है।
इसी चिंतन को और गहराई में ले जाते हुए अब अपने अंदर देखें। क्या कोई पुराना संस्कार, कोई प्रतिक्रिया, कोई आदत जिसने मेरे मन को तंग कर रखा हो, देखें। जैसे कोई कपड़ा बहुत टाइट हो जाए तो शरीर को असुविधा देता है, वैसे ही पुराने संस्कार, अपेक्षाएं, कोई गिल्ट की भावना, डर, प्रतिक्रियाएं मन को तंग कर देती है। उन सभी पुराने संस्कारों को सामने लाए, एक एक करके। बेचैनी, उदाहरण के तौर पर कुछ पुराने संस्कार नाम लेंगे, एक एक करके सोचिए। बेचैनी, तनाव, उम्मीदें, तुलना, शिकायतें, इन सब को आप मन की स्क्रीन पर एक एक करके देखें। जो भी एक या अभी तक जो भी लाइफ में फेस किए हैं, या अभी ऐसे सोचे कि जो भी तनाव है या उम्मीदें हैं, शिकायतें अब तक है, मन के स्क्रीन पर एक एक करके देखें। और हर संस्कार को देखें जैसे वह शरीर के कपड़े में कहीं अटका हुआ धागा हो। अगर कोई कोमल हाथों से उस धागे को ढीला करता है, वैसे ही आप भीतर से इन संस्कारों को ढीला करें। अपने मन को धीरे धीरे कहें, मैं इजी हूं, मैं सहज हूं, मैं किसी भी पुरानी बात की पकड़ में नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। महसूस करें कि जैसे जैसे आप इजी कह रहे हैं, पुराने संस्कार धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ रहे हैं। महसूस कीजिए, मन हल्का होता जा रहा है, अनुभव कीजिए। जैसे किसी ने शरीर के तंग कपड़े को थोड़ा ढीला कर दिया हो। जो भी बात आपको अंदर से टाइटनेस दे रही थी, वह अब गायब होती जा रही है। महसूस कीजिए।
विषय विकारों की खींचाव, मन की जिदें या व्यर्थ की सोच सब ढीली पड़ती जा रही है। और जैसे जैसे यह ढीलापन आता है, आपके भीतर एक नई स्वच्छता, एक नई हवा, एक नई स्वतंत्रता आने लगती है। अब कहे अपने मन में अपने आप से, मैं हर पुरानी चिपकन से मुक्त हूँ। मैं आत्मा हूँ, हल्की, निर्विकारी, शांत। कुछ भी मुझे तंग नहीं कर सकता। यही हल्कापन विदेही स्थिति का दूसरा द्वार है। अब अपने जीवन की परिस्थितियों को एक एक कर मन के सामने लाए। से अपने कार्य व्यवहार में, अपनी जिम्मेवारियों में, अपने संबंध में, अपनी चुनौतियां और अपने लक्ष्य, सबको एक दूरी से देखें। डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर सबको एक दूरी से देखें, मन के पर्दे पर। जैसे आप दूर से किसी फिल्म को देख रहे हो, अब हर परिस्थिति को देखें। देखते हुए अब बस एक शब्द कहें, इजी। यदि कोई व्यक्ति मन में आ रहा है तो संकल्प दे, इजी। कहे, इजी। यदि कोई समस्या याद आ रही है तो कहे फिर से, इजी। यदि कोई पुरानी याद उभरती है फिर कहे, इजी। यह इजी शब्द मन की कड़वाहट, टाइटनेस या बोझ को पिघला देता है। हर परिस्थिति हल्की हो जाती है। गहराई से अनुभव करें, जितना मैं इजी हूं उतना ही मेरा मन शांत है। उतना ही जल्दी मैं अपने मूल स्वरूप में रह पाता हूँ। यह सहजता विदेही स्थिति की सीढ़ी है।
जहाँ संघर्ष है वहाँ देह अभिमान है, जहाँ सहजता है वहाँ आत्मा स्थिति है, आत्मिक स्थिति है। मन को शांत स्वर में कहे, मेरी सहजता मेरा कवच है। सभी कार्य सहज होंगे क्योंकि मैं स्वयं सहज हूँ। कुछ क्षण इस शांति में ठहरे। अपने आसपास के वातावरण को भी सहजता से भरता हुआ अनुभव करें। धैर्यता, मधुरता, हल्कापन, यही सहजता विदेही अवस्था को स्वाभाविक बना देती है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को शरीर की सीमाओं से ऊपर उठाइए। अपने मन के माथे के केंद्र पर केंद्रित करें। जैसे वहां एक बिंदु, एक ज्योति, एक मन का सा प्रकाश है। अनुभव कीजिए, देखिए अपने आत्मा को मस्तक के मध्य में। यह मैं हूँ, चैतन्य शक्ति, चेतना, शांत स्वरूप। निर्लिप्त और न्यारा। शरीर नीचे बैठा है, अभी डिटैच होकर कुछ दूरी में आत्मा को देखे शरीर से। शरीर के ऊपर कुछ दूरी में आप आत्मा हो और नीचे शरीर बैठा है। स्थिर, शांत। पर मैं आत्मा उसके ऊपर टिकी हूँ। मैं आत्मा उसकी चालक, उसकी स्वामिनी। अपने आप को शरीर से थोड़ा दूरी पर अब महसूस करें। जैसे शरीर एक कमल की पंखुड़ी पर बैठा है और आप उसके ऊपर हल्का सा तैर रहे हो।
इस अनुभव को गहराई से अनुभव करें। ना शरीर की पकड़, ना इंद्रियों का खींचाव, ना किसी आदत की चिपकन, सिर्फ मैं शुद्ध आत्मा। मन में कहे, मैं देह अभिमान से न्यारा हूँ। मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थिर हूँ। मैं प्रकाश बिंदु हूँ। अचल, अडोल, निर्मल। निश्चय बुद्धि। कुछ क्षण सी ऊंचाई में रहे। अभी 1 सेकंड में स्वयं को ऊंचे ते ऊंचे धाम, परम धाम में देखे। निराकारी बाप के सन्मुख स्वयं को निराकारी रूप में ज्योति बिंदु न्यारेपन की अवस्था में देखे। निर्लिप्तता और आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करे। यहाँ पर परमधाम में आत्मा अपनी अनादि मूल स्वरूप में है, स्थित है। यह न्यारा होना विदेहीपन की सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। इस मुक्ति धाम में मुक्त अवस्था का अनुभव करें। इसी स्थिति में मैं बाबा से सर्व शक्तियां और गुणों को स्वयं में अनुभव करते हुए बाबा समान संपन्न स्थिति का अनुभव करती हूँ। अनुभव करें बाप समान स्थिति का इस अवस्था में, विदेही अवस्था में। आप स्वयं को सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख देखें। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, महसूस कीजिए। बाबा दृष्टि द्वारा हमें अनुभव करा रहे हैं कैसे हम आत्मा 84 शरीर धारण करते हुए एक एक शरीर को सहजता से छोड़कर एक शरीर छोड़ दूसरा
कैसे 84 शरीर आत्मा लेते आई है। इन 84 जन्मों में किसी भी जन्म में हमें लगाव नहीं, सहजता से आत्मा शरीर छोड़ी है और दूसरी लिए है। मैं आत्मा इस दृश्य को बाबा दिखाने के बाद पूरी तरह निर्मोही हो गई। शरीर अलग, मैं आत्मा अलग, मैं आत्मा मालिक। अब भीतर अनुभव करे कि आप शरीर से पूरी तरह हल्के हो चुके हैं, जैसे देह वस्त्र सहजता से उतरा हुआ है और आप अपने मूल स्वरूप में हो। आप प्रकाश हैं, शांति है, निर्विकारी है, स्थिरता आपकी मूल गुण है। मधुर मौन है, कोई बंधन नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई देह की चेतना नहीं। इस अवस्था में बस अपनी स्वस्वरूपता है, एक स्वच्छ शांत पवित्र आत्मा। इसी विदेही स्थिति में कुछ मिनट ठहरे, अनुभव करें कि आप शरीर से ऊपर उठे हुए हैं, पर शरीर उपलब्ध है नीचे, और शरीर आपका सेवक है, आपका उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। आप चाहे तो उसे पहन सकते हैं, चाहे तो उतार सकते हैं, पर वह आपको पकड़ नहीं सकता। मन में ये संकल्प दृढ़ करें, मैं विदेही आत्मा हूँ, मैं देह से न्यारा और कर्मों में प्यारा हूँ। मैं हल्का हूँ, स्वतंत्र हूँ, सहज हूँ। इसी स्थिति में सारा दिन, जब भी आप विदेही स्थिति का अनुभव करना चाहो, इन अनुभवों को दोहराते हुए अभ्यास करते रहे। और जैसे 1 महीने से बाबा ने हम सबको विदेही स्थिति का अभ्यास करवाया, हम सबसे, तो धन्यवाद, शुक्रिया बाबा को। और बाबा भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्पेशल पुरुषार्थ के लिए। सभी ब्लेसिंग्स को अनुभव करें और अधिक बाबा के साथ का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। एक मिनट साइलेंस के बाद हम शुरू करेंगे।
ओम शांति। कोहोस्ट पता है आज क्या अव्यक्त मुरली पढ़नी है? आज बाबा मिलन की। हाँ जी, बाबा मिलन की। ओके ठीक है, थैंक यू श्वेता चिंतन दी। शेयर गीत करना गौर है ना ज्ञान भाई का। जी। जी दीदी फिर से बोले। चिंतन चिंतन शेयर करना है। शायद मुरली तो नहीं हाँ पढ़ेंगे। दीदी आप कराओ अगर हो सके तो। जी, पुरुषोत्तम भाई जी, आप करवाना चाहते हैं? आप आपका टर्न है ना? ओम शांति। नहीं बहन, आप ही कराइए। जी, ओके। ओम शांति। देखिए, आज का मुरली हम आ, आज बाबा ने होमवर्क दिया ना, खास है ना। सो बाबा आज का पूरा मुरली का सार यही है कि बाबा ने जो होमवर्क दिया है ना, उस होमवर्क को हम कैसे करें, उसके लिए बाबा ने बहुत विधियां बताई है। सो हम एक एक करके चिंतन करेंगे। सो पहला होमवर्क, बाबा ने क्या होमवर्क दिया आज, कोई शेयर करना चाहते हैं? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, आज का होमवर्क बोलिए पंकज भाई जी। सॉरी दीदी, जस्ट let you know everybody was on mute. Sorry about that. ओके। ओके, आज का होमवर्क है, बाबा ने दिया ना, ब्रह्मा बाप समान हमें अव्यक्त रूप दिखाई देना है। बोलिए ज्योति सिस्टर। बाबा ने भाग्य की लिस्ट निकालने का होमवर्क दिया था। जी जी। ओम या शांति। जी हाँ। सो अभी देखिए, बाबा ने हमें ये होमवर्क दिया है ना, अव्यक्त स्वरूप बनने का। सो उसके लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करें? सो पहला है भाग्य का लिस्ट निकालना। क्योंकि जब भाग्य का स्मृति रहता है ना, स्मृति से स्थिति बनती है, स्थिति से हम स्वरूप बनते हैं। सो जब नशा है ना, स्मृति से भी थोड़ा आगे है नशा, वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग डोज। सो इसके लिए बाबा आज पहले ही नशा नशा के बारे में बाबा ने बताया ना। सो भाग्य का लिस्ट निकालो। सो पहला, सो अभी हम भाग्य का लिस्ट भी निकालेंगे। बोलिए कौन सा भाग्य हमें प्राप्त हुआ है? बोलिए अशोक भाई जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं 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 बहन जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जी भाग्य के लिस्ट के अंदर बाबा ने जैसे आज भी कहा कि बाबा तीन रूप में हमें मिले हैं। मतलब वही बाप ही हमारा पिता भी है, जो हमें खजाने देता है, वर्षा देता है, और शिक्षक बनकर हमें पढ़ाता है, जिससे पद की प्राप्ति होती है, और सदगुरु के रूप में मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। तो ये भी एक, ये दुनिया में ये प्राप्त नहीं होता है किसको, और हमको ये प्राप्त हुआ है बाबा के पास जन्म लेने से। ये अलौकिक जन्म होने से ही ये प्राप्ति हो जाती है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। सो अभी हमें होमवर्क है ना। सो अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए हमें दो तरफ से हमें काम करनी है। एक है चेतन मन से भी हमें काम करनी है, अवचेतन मन से भी हमें काम करनी है। सो चेतन माना वो भाग्य का नशा, वो स्मृति, स्मृति से स्थिति बनती है, स्थिति से वो स्थिरता आती है। क्योंकि पता है ना आपको, स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल क्रिएट होता है। सो बाबा ने क्या कहा, हमारे चलन और चेहरे से वो दिखाई दे, हमें बताना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली दिखाई दे, माना उनको वाइब्रेशन वो फील होना है। सो इसके लिए हमें वो स्थिरता मेंटेन करनी है। उस स्मृति का जो है ना, स्थिति, स्थिति से जो स्थिरता आती है, स्थिरता मेंटेन करने के लिए बाबा ने कहा। सो
सदा में हमारा मन स्थिर रहे, इसके लिए बाबा ने भी कुछ विधियां दिए हैं, वो शेयर करना चाहते हैं। देखिए, बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह। सो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा ने कौन सा विधि बाबा ने बताया? सदा बेफिक्र माना स्थिरता, संकल्प नीचे ऊपर नहीं, कुछ भी हो जाए, माया कैसे भी हो। ओम शांति। ओम हाँ जी, शांति दीदी। ओम बोलिए। शांति। जी जी सब बाबा बोलिए। बोझ ने बाबा कहा को कि दिए दो, सब बोझ बाबा को दे दो। बाप बोझ लेने के लिए आया है, इसलिए आपने में कोई बोझ नहीं उठाना है। सब बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह हो जाओ। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, बोझ बोझ में दो टू टाइप्स है। एक है स्थूल बोझ, माना जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो दिखता है ना, वो एक बोझ है। और एक सूक्ष्म बोझ है, हमारा जो 63 जन्म का जो इमोशनल बैगेज है ना, वो बैगेज को भी हमें बाबा को सौंपते रहना है। बाबा ये आप ले लो, है ना। क्योंकि जितना वो इमोशनल बैगेज है ना, हम 63 जन्म से हम कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, है ना, वो भारी है। उसको हम जितना हम सौंपते जाएंगे, जितना हम योगाग्नि में भस्म करेंगे, उतना हमारे में वो हल्कापन महसूस होगा। बोलिए पूनम सिस्टर। बोलिए सुचिता सिस्टर। ओम शांति दीदी, बाबा ने कहा कि अगर बेफिक्र बादशाह बनना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ के जो भी माया खेल दिखाती है उसे पपेट शो या कार्टून शो समझकर देखना है। ओम शांति। जी। सो बेफिक्र बादशाह माना वो स्थिरता। इसके लिए कब हम अस्थिर होते हैं? जब माया आती है, तब हमारा स्थिति ऊपर नीचे होता है। इसके लिए बाबा ने कहा पपेट शो का, बाबा ने कहा, और एक वर्ड बाबा ने यूज किया है, कोई शेयर करना चाहते हैं माया के लिए? हम्म। कार्टून शो तो नहीं। जी। और पेपर टाइगर भी बाबा ने बोला है ना। ओके। देखिए, पेपर टाइगर माना उसका सिग्निफिकेंस, का महत्व क्या है? माना इतना वो टाइगर जैसा भयानक दिखता है, बट थोड़े समय जब हम पता चलेगा उसमें कुछ भी शक्ति नहीं रहेगा, माना पेपर है वो। सो ऐसे ही कुछ बातें आ जाती है, हम परिस्थिति आ जाती है, हम क्या करते, सडनली हम घबराते हैं। सो इसके लिए बाबा ये स्मृति दिला रहे, आप ऐसा समझो एक पेपर टाइगर है, एक कार्टून शो चल रहा है। कार्टून शो को एंजॉय करते हैं ना, कुछ भी हो सीन्स, बट उसको एंजॉय करते हैं। सो हमें वो आदत हमें डालनी है। क्योंकि जितना हम बेफिक्र बादशाह बनते हैं, जितना वो स्थिरता मेंटेन करते, उस स्थिति का हम स्थिरता मेंटेन करते हैं ना, तभी हमारा वो वाइब्रेशन, वो पवित्रता का वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फैलता है। और और कोई शेयर करना चाहते हैं? अभी बाबा ने भाग्य का लिस्ट के लिए बाबा ने कहा ना, हमें कौन मिला है? बाप, टीचर, सदगुरु। सो बाप से हमें ओम सब कुछ प्राप्ति करने के लिए कौन सा स्मृति रहना है? बोलिए सिस्टर। ओम शांति बहन, आज बाबा ने 3 प्रकार की मालाएं बोली। बाबा स्नेह की माला, पहले प्रकार की जो माला बोली वो स्नेह की, तो हीरे की भी उससे भी कम भी है। तो ये स्नेह की माला बहुत बड़ी है। तो सबसे छोटी है स्नेह की माला, जो है छोटी है। उसमें पहला नंबर बताया, तो वो स्नेह में सिस्टर, आज तो का व्यक्त मुरली, अभी बाप दादा का मिलन चला ना, उसके मिलन क्या बारे था में हम चिंतन। हाँ उसके बारे में, ओ सॉरी हाँ मैं हाँ, ये सुबह का व्यक्त मुरली का पॉइंट्स है। जी जी। काम है क्या, वो सॉरी मैं, तो या। उसका ठीक है। ओम शांति में। जी जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए, ये इतना अच्छा सेंटेंस है, वाक्य है, अप्राप्त वस्तु नहीं जीवन में। सो जब हम इस स्मृति में रहते हैं ना, इस नशे में रहते हैं ना, तो
तो हमें क्या क्या प्राप्ति होती है, कोई शेयर करना चाहते हैं? हमें साइकोलॉजिकली कैसा लगता है जब हम ऐसे उस नशे में रहते हैं? बोलिए। संतुष्टता की फीलिंग, जैसे कि ऑलरेडी फुल है तो कोई कमी नहीं, अंदर से भरपूर है। ओम जी जी, शांति। बहुत अच्छा। बोलिए कुलदीप भाई जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जैसे सभी आत्माओं का भाग्य बनाने वाला बाबा ही हमारा हो गया, तो इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हमारे को होगी। तो ये भी एक नशा, इससे भी एक नशा था। ओम शांति। जी जी। सो अपने में वो भरपूरता अनुभव होती है जिससे संतुष्टता रहती है। सो दूसरों के प्रति हमारे जो एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, कंप्लेंट नहीं रहता, हम भरपूर है। सो किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए हमें। जब एक्सपेक्टेशन रहता है ना, तभी हमें कुछ ना कुछ फीलिंग आती है। जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है, तब हमें दुख होता है। तो देखिए, जब इसलिए बाबा कह रहे इसी नशे में हमें जीवन बिताना है। और और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? आपको जो ओम अच्छा लगे शांति वो भी दीदी। शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। हाँ, बाबा ने जी आज जी। खजानों की भी लिस्ट निकालो बोला है। बाप दादा द्वारा जो खजाने मिले उसकी भी लिस्ट निकालो बोला है। और एक और बताया बाबा ने कि पढ़ाई एक जन्म की और पद की प्राप्ति अनेक जन्मों की है। तो हमें अखंड, अटल और निर्विघ्न राज्य मिलता है। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। सो देखिए, बाप, टीचर, सदगुरु से हमें हमें प्राप्तियां मिल रही है। सो बाप से सर्व खजानों की प्राप्ति। सो अभी हम लिस्ट निकालेंगे कि कौन सा खजाना हमें प्राप्त हुआ है बाप से। बोलिए, खजानों का लिस्ट निकालिए। खुशी का खजाना गुड गुड, यस। सबसे देन? पहले। ज्ञान का जी जी। खजाना। हाँ जी जी। शक्ति और? का संकल्प, समय, ये सभी खजाने हैं ना। जी। खजाने का और हाँ, शक्तियों का खजाना। खजाना, आनंद, खुशी, क्या और कुछ, सब कुछ खजाने ही है ना बहन। जो भी है बाबा ने दिए, तो ये सभी खजाने हैं अपने पास। ये मेन मेन तो ज्ञान, गुण और शक्तियां, सातों शक्तियां सब अपने पास आ गई। तो और क्या चाहिए, सब कुछ आ गया वैसा। बाबा ने इसमें ये बोला कि इसमें मिलन के मुरली में बाबा ने बोला कि ये अपने को होमवर्क दिया। बोले तो पहली लाइन वालों को पूछा, रेडी है, रही है, डेट बता सकते हो, डेट बता सकते हैं, सब पूछा सब। हाँ, ये यहाँ लास्ट में मुझे जल्दी से आ गए तो पूरा नहीं सुन पाई मैं तो। ये मैंने सुना था। जी जी। सो सर्व खजानों का लिस्ट है ना। सो हमें मालूम है। सो इसके लिए बाबा ने एक स्मृति दिलाया कि बालक सो मालिक समझना है। हम कौन है? भाग्य विधाता बाप है ना, उनका बालक है। सो जब बालक समझते हैं ना, वो मालिकपन, वो सर्व खजानों के ऊपर अधिकार ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो इसलिए वो स्मृति रहना है। इस स्मृति से हमें सर्व खजानों को प्राप्त कर सकते हैं। टीचर से, टीचर के लिए बताइए, टीचर से हमें क्या प्राप्त होती है? श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद की प्राप्ति। जी जी। इसमें दो है, डबल। कोई शेयर करना चाहते हैं? है ना, डबल राजपद। राजा बनना है ना। राजपद कौन सा? राजपद। जी, स्वराज्य है ना, स्वराज्य और राज्य पद दोनों चाहिए। सो स्वराज्य के लिए बाबा ने क्या कहा? सो हम स्वराज्य अधिकारी जो स्थिति है ना, उस स्थिति में रहने के लिए हमें सदा बेफिक्र बादशाह बनना है ना। सो इसके लिए बाबा ने कहा माया 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 को कैसे फेस करना है, पपेट शो समझना है। और एक बाबा ने बताया पपेट शो कैसे देखना है हमें।
साक्षी होके, साक्षी भाव से। जी, साक्षी की सीट में बैठ के हमें पपेट शो देखना है, जिससे हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। बोलिए मीनू सिस्टर। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा समय को, प्रकृति को और माया को चैलेंज करने की बात कही बाबा ने। विजयी बनना है तो चैलेंज करो उसको, क्योंकि वो हमें डराने के लिए आते हैं। पपेट शो जो चलता है, हमें चैलेंज करना है उसको। ओम शांति। जी जी। सो चैलेंज करने के लिए हमें कौन सा स्थिति अपनानी है? डिटैच रहना पड़ेगा, और साक्षी, सामना करने की शक्ति भी चाहिए। जी। और बाबा ने एक शब्द यूज किया है, बोलिए पंकज भाई जी। शेयर किया ना, वो तो ठीक है, लेकिन अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन के फिर वो चैलेंज करना है। नहीं तो अनुभव नहीं है, मूर्त नहीं है, हाँ वही गोना चैलेंज। और जब भी आएगी माया तभी। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। सो अनुभवी मूर्त बन के हम समय, प्रकृति, माया को चैलेंज करनी है। बाबा ने बोलिए। ये कहा हाँ कि जी। अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो वो हमें अनुभवी और परिपक्व, मैच्योर बना के जाती है। तो उसको भी हमके पॉजिटिव देखना चाहिए अगर कोई परिस्थिति आ गई हमारे सामने। जी जी, तभी हमारा अनुभव बढ़ता है ना। ये हमें अनुभवी बनाने के लिए आया है परिस्थिति, माया। सो यही है अनुभव। जब इस स्थिति में हम स्थित होते हैं ना, तब हम चैलेंज कर सकते हैं। बोलिए मीनू सिस्टर। बोल दिया दीदी। जी जी। और संता सिस्टर, आप शेयर करना चाहते हैं? माइक ऑन है। कल 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 हम विजयी आत्मा है। हम माया से विजय पाते हैं कल कल। इसी से हम चैलेंज करते हैं। हम कभी हार नहीं खाते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, जब हम चैलेंज करते हैं ना समय, प्रकृति, माया को, पहले उस एनर्जी से हम ऊपर उठना है। माना मैं विजयी हूँ, है ना। हम कल्प कब विजयी है, जब इस नशे में रहते हैं ना, तब हम चैलेंज करके हम विजयी बन सकते हैं। बोलिए कुलदीप भाई जी। आज बाबा ने डेट फिक्स के बारे में भी बात कही। डेट फिक्स, ये जी संपन्न बनने की डेट फिक्स बाबा का मतलब था। ये किस चीज की डेट बाबा समझा रहे थे? जी, समाप्ति का डेट फिक्स करने के लिए बाबा ने बताया ना। सो बाबा ने ये भी बताया, अचानक तो होता ही है, और पहले हमें तो डेट फिक्स करना है ना। इसके लिए बाबा ने बताया ना, कुछ प्रोग्राम करते हैं ना, पहले डेट फिक्स करते हैं। सो प्रोग्राम के अनुसार फास्ट फास्ट से हम उस तैयारी भी कर सकते हैं। अभी डेट ही नहीं मालूम हुआ तो हम कैसे तैयारी कर सकते? सो अलबेलापन आ जाता है ना। वो रेट, वो पुरुषार्थ जो करते हैं ना, वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। सो इसके लिए बाबा ने डेट फिक्स करने के लिए बताया। इसके लिए बाबा ने दृढ़ संकल्प रखने के लिए बताया, है ना। क्या दृढ़ संकल्प करना है? होना ही है, होना ही है। जी जी जी, बहुत अच्छा। बनना ही है ना। समय को समीप लाना ही है। इसलिए कि एक्सीलरेटर जैसा, है ना, उसको फास्ट करने के लिए, पुरुषार्थ को तीव्र गति करने के लिए, इस दृढ़ता संकल्प को हमें बार बार रिपीट करनी है। करना ही है, करना ही है ना। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। हाँ, बाबा ने आज ये भी कहा कि सभी ये स्मृति में रखते हैं कि ज्ञान भी है, नशा भी है, निश्चय भी है। लेकिन बाबा ने कहा कि एडिशन करो कि चलन और चेहरे से भी वो दिखाई दे।
बाबा ने उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया कि कोई बड़े आदमी होते हैं तो उनके बच्चे कैसे रॉयल्टी से आते हैं जाते हैं, तो उनके चलन चेहरे से दिखाई देता है कि ये बड़े घर के हैं। तो बाबा ने कहा आपको तो सब प्राप्तियां मिली है, इतना बड़ा भाग्य मिला है, वर्षा मिला है, पद मिला है, स्वराज्य मिला है, प्राप्तियां भी सब मिली है, तो आपके भी चरण और चेहरे से वो दिखाई दे। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। बोलिए पंकज भाई जी। जी दीदी, जो जैसा आज पापा ने कहा ना कि लक्ष्य पक्का रखो, लक्ष्य लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट, तो कोई भी कर सकता है। तो थोड़ा इसके ऊपर चिंतन चला कि हम, क्योंकि कितना ज्ञान का विस्तार है और बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत चीजों पर काम करना है। सो थोड़ा चिंतन चला कि हम कैसे ये लक्ष्य क्या रखे और कैसे रखे, मतलब इस बाबा ऑब्वियस लक्ष्य इज लक्ष्मी नारायण, है ना। पर अपना अभी एकदम लक्ष्मी नारायण एकदम तो नहीं बन जाएंगे ना। एक मिनट भाई जी, थोड़ा आप म्यूट रखो थोड़ा। हाँ, तो कैन वी डू अ स्टेप बाय स्टेप लक्ष्य कैसे हम स्थापित करें सभी के लिए, शायद फायदा होगा इसके इसके साथ। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बाबा ने कहा ना, कोई भी पुरुषार्थ कर सकता है, ऐसे नहीं कि हम लेट आए, नहीं। लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें, कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए इसके, देखिए अभी तो बाबा जो पूरा मुरली जो चला है ना, हमें चेतन माना कॉन्शियस माइंड में हमें स्मृति लाना है, नशा में रहना है। देन वृत्ति बनती है, वृत्ति से वाइब्रेशन बनती है, वाइब्रेशन से हम चलन चेहरा वो दिखता है। वो एक मेथड है। ओके, अभी हम लास्ट ऑफ फास्ट आए हैं, लास्ट ऑफ है ना, हमें फास्ट ऑफ फर्स्ट जाना है। सो इसके लिए शक्तिशाली याद, जो कहते हैं ना साइलेंस, डीप साइलेंस, डेड साइलेंस, उस जब जितना हम एकाग्रता की शक्ति से वो शक्तिशाली याद करते हैं ना, तभी हमारा जो विकर्म जो है ना 63 जन्म का जो देह भान देह अभिमान का संस्कार जो बड़ा पड़ा है, वो भस्म होता है। एक्चुअली एक साकार मुनि में बाबा ने कहा था 3 महीने में कुछ आत्मा ये संपन्न बन जाते। देखिए 3 महीना, हम तो सालों साल ये पुरुषार्थ कर रहे, पर 3 महीने में वो कैसे पुरुषार्थ करते हैं? माना उनमें उनका इतना योग शक्ति रहता है, माना इतना एकाग्रता रहता है, उतना साइलेंस की पावर रहता है। उस पावर से वो शक्तिशाली याद से अपना अपना पुराना संस्कार को भस्म करते हैं। जब पुराना संस्कार भस्म होता है ना, अवचेतन मन कंप्लीट संपूर्ण प्योर बन जाते, माना संपूर्ण पवित्रता आ जाता है। सो ऑटोमेटिकली उस स्वरूप में दिखता है। ओके, इसके लिए शक्तिशाली याद बहुत जरूरी है। इसके लिए बाबा ने कहा ना, याद की चाट बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि याद से ही सब कुछ होता है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी, और बाबा ने आज की मुरली में भी कहा कि साक्षात्कार मूर्त बनो और साक्षात ब्रह्मा बाप बनो, तो हम लास्ट ऑफ फास्ट जा सकते हैं जो अगर हम फॉलो फादर करेंगे। ओम शांति। जी जी, है ना। सॉरी टू देखिए इंटरवेन इस दीदी। जी, जी, हाँ बोलिए आप पहले, फिर मैं शेयर करता देखिए बाबा ने कहा ना, हमें इष्ट देवी का साक्षात्कार कराना है। माना जो हमारा सुपर कॉन्शियस में जो है ना संस्कार, अनादि आदि संस्कार, उसको हमें इमर्ज करना है। उसको इमर्ज करने के लिए जो बीच में है ना अवचेतन मन का जो पुराना 63 जन्म का देहभान अभिमान, उसको हमें मिटाना है। तभी वो स्वरूप हम बन सकते हैं। सो फास्ट में जाने के लिए हमें शक्तिशाली याद ही हमें करना है। उसके साथ साथ पूरा दिन बाबा बाबा जो जो टाइम टेबल बताते हैं ना, श्रीमत, उसको भी फॉलो करना है। बोलिए भाई जी। जी दीदी, वो आपने जो 3 महीने का शेयर किया ना, वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो इस तरह से पहले भी कई प्रोग्राम बनाए, एंड देन वी स्टार्ट ऑफ, उसके बाद थोड़ा 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 करके गायब हो जाता है। यू नो व्हाट आई मीन। सो इज देयर समथिंग वी कैन डू,
शायद ग्रुप एक्टिविटी में बी नॉट, आई डोंट नो, कि पर्सनल, कि अपने को तो अपना पता है कि किधर हम माया से मार खा लेते हैं, यू नो। सो ऐसे कैसे हम लक्ष्य को बैठाएं कि चलो एक महीने में ये इसके ऊपर काम करना है, फिर नेक्स्ट मंथ इसके ऊपर। अभी 18 जनवरी भी है, और अभी कितना मतलब 1.5 महीना बचा है। सो वी कैन ये लक्ष्य ऐसा कुछ डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप या ग्रुप में या फिर पर्सनल हम कर सकते हैं ऐसा कुछ। ओम शांति। कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसे हमें फास्ट पुरुषार्थ करें? आप जो कर रहे हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम बाबा ने शांति क्यों है। जी जी। इसका कुछ बनना बनना नहीं है, जो बाबा बोलते हैं ना बनना है ये बनना है, वो उनके खाली प्यार के अनुभव, जो भी अनुभव होते हैं ना, जैसे हमारी लाइफ में कैसा फील होता है कि बाबा साथ में ही है, वो जो अनुभव होते हैं ना, उस प्यार में, उस अनुभव में कि बाबा साथ में ही है, उस अनुभव में ही डूबे रहना है बस। मतलब बस दैट्स इट। ओम शांति। जी मेरा चिंतन यही चला कि ऑफ कोर्स हम जी। ग्रुप में तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बट पर्सनल पुरुषार्थ इसके लिए हमें ज्यादा फोकस देना है। क्योंकि हम जब भी हम बैठते हैं ना, वो शक्तिशाली याद करना है। मेरा तो यही चिंतन चलता है कि जब भी टाइम मिलता है 10 मिनट पावरफुल याद, अमृत वेले पावरफुल याद। अभी ऐसा साधारण याद करना तो टाइम गया। अभी जब भी बैठते रहो पावरफुल याद करने का कोशिश करना है। इसके लिए बार बार दृढ़ता लानी है, मुझे करना ही है, बनना ही है। एग्जाम्पल देके स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्स आईएएस एग्जाम है तो वो एक ईयर का वो जो प्लानिंग बनाते हैं, उनमें बार बार वो दोहराते रहते हैं, मुझे करना ही है, मुझे इस टाइम पास होना ही है। सो उनमें कैसे दृढ़ता आती है, कैसे वो फास्ट जा सकते हैं? सो अभी उस स्मृति को हमें इमर्ज करनी है, मुझे करना ही है। जब जितना उसको दृढ़ता को हम बार बार स्मृति में लाते हैं ना, वो फोर्स, उससे हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। नहीं तो अलबेलापन आ जाती है, हम ऐसे ही छोड़ देते। पुरुषार्थ कर रहे, बाबा ने कहा ना उड़ो, अभी चलने का टाइम गया, अभी उड़ना है हमें। ओम शांति। बोलिए सिस्टर। ओम शांति बहन, हमें क्लास से हमें ये दिया है, होमवर्क दिया है कि 1 दिसंबर से लेके 18 जनवरी तक 108 घंटे करना है हमें। तो हमें उन्होंने टारगेट दिया है कि 3 घंटे तो होना ही होना है रोज। तुम 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, लिख के रखो, और तभी हम बाद में हमको टीचर को दिखाना है। तो ऐसे करने के लिए हमें 5 मिनट अपना टाइम टेबल बना ले। वो टाइम टेबल बना के याद की यात्रा, वो भी कितना करते हैं हम, 10 15 मिनट बैठे, 15 मिनट पूरा बाबा को याद करें, या मन कहीं भटक रहा वगैरह तो नहीं देखना है। जितना होगा उतना ही दिखना है, ये करना है। और अव्यक्त वाणी का टेस्ट कर भी रखा है, उसमें वो पढ़ाई होगी ना। हम टेस्ट करते हैं, परीक्षा पेपर देते हैं तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है। हर एक अपना मिलन का, मुरली का भी कर रहे हैं। जैसे पॉइंट निकाल के उसका भी मनन चिंतन करना ही है रोज। और टीचर को भी तो क्लास में पूछेंगे तो बताना भी है। तो इससे हमें पुरुषार्थ में थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकते हैं हम। टाइम टाइम निकाल के ला सकते हैं याद की यात्रा में। और चार्ट चार्ट कितना बढ़ाएंगे उतना हमको अच्छा रहेगा। यही पुरुषार्थ अभी तो कंपलसरी करना ही है। बाबा बोलते हैं ना अपने लिए कर, बाबा किसके लिए बोल रहे? हमारे लिए। हमको राजा बेटा बोलते हैं, हमको माँ बादशाह बोलते हैं। ये सभी ये टाइटल खाली बोलने के लिए, अपने लेना ही है। तो लक्ष्मी नारायण बनना ही है, बोलते हैं नर से नारायण बनना ही है। तो करने के लिए हमें करना भी कुछ तो करना ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ा ही ना मिलेगा। तो ऐसा टारगेट तो रखा है। कल से हमें चालू कर देंगे। अभी टाइम टेबल लिख के रखा है भाई। ओम शांति भाई। अभी जी बाबा जी करवा बहुत अच्छा। बाबा करवाएगा। हमें करना है, निश्चय बुद्धि करके अभी ये करना ही है। मुझे छोड़ना नहीं है। ऐसे ही दृढ़ संकल्प लिया है बाबा के पास। कल अमृत वेले भी लेंगे। ओम शांति भाई। थैंक जी बहुत अच्छा। देखिए बाबा ने कहा ना ओटो से अर्जुन, है ना, सो हमें करना ही है।
ओम और शांति कोई? दीदी। हाँ जी। आज बाबा ने ये भी कहा ना कि आपने जो सामने फर्स्ट लाइन पे जो बैठे हैं उनको पूछ रहे थे बाबा कि आपने देखा है ना कि ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या अनुभव किए थे, बाबा कैसे रहता था, तो बाबा ने श्री कृष्ण खुद को समझकर सब कुछ किया। तो हमें भी अगर हम देवी देवता बन रहे तो हम समझो देवी है ये समझ के सब करेंगे, तो हमें भी अपने पद तक जाने के लिए बहुत बड़ी लिफ्ट मिल सकती है। जो बाबा ने बोला ना लास्ट सो फास्ट, तो हम भी फास्ट जा सकते हैं। वो भी बाबा ने आज बाबा मिलन की मुरली में बताया। ओम शांति। जी जी, बाबा ने कहा ना 108 मणि दिखाई दे, माना अभी तो फाइनल लिस्ट नहीं रेडी हुआ है 108 का। सो कोई भी 108 में आ सकता है, इसलिए बाबा ने ऑफर दिया ना, जितना तीव्र पुरुषार्थ करेंगे सबको चांस है 108 में आने के लिए। सो अभी हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इसमें तो आपने अभी 8:30 से 9 बजे तक योग रखा, वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतना अच्छा लगा उसमें, हम सब कुछ छोड़ के पहले योग के लिए बैठ जाते हैं। तो कि मुझे इतना फुर्सत होगा, हमारा फुर्सत होगा, इतना टाइम करते हैं तो उतना फुर्सत होगा हमारा। ओम शांति। बहुत अच्छा है ये, इतना योग भी इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। थैंक यू आप सभी को। जी बहुत अच्छा। हाँ, ओम ओम शांति। बोलो दीदी, एक बात शेयर करना जी था। जी। जी बाबा बोलिए। ने कहा कि जब भी आप मधुबन में आते हो तो जो 8-10 दिन मिलते हैं, तो उसमें तीन बातों के ऊपर अटेंशन देने के लिए कहा कि यहाँ जो है तो आप जो भी सेवा करते हो दिल से, तो उससे आपका पुण्य का खाता कितना जमा हुआ ये देखना है। दूसरा, बाबा ने कहा कि यहाँ वायुमंडल रहता है, मधुबन में महारथियों का संग मिलता है, तो आप आपका याद का चार्ट भी वहां पर उसको अंडरलाइन कर सकते हो। मतलब जब अपने जगह अपने स्थान पे वापस लौटते, तो निरंतर याद के लिए वहाँ के समय का फायदा होगा, वहाँ का जो अनुभव होगा। और तीसरा, बाबा ने कहा कि वहाँ पर जो अब परिवार की आत्माओं से मिलते हैं, तो उनसे जो आपको स्नेह मिलेगा, तो उसका भी एक अनुभव आपको होगा। तो ये बाबा ने तीन बातों के लिए कहा जब बाबा ने पार्टियों से बात किया। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा। देखिए अभी आप सभी को पता है ना, हमारा प्यारी तारा सिस्टर कुछ कारण अनुसार वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी उनको शिफ्ट करेंगे। सो उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो और जल्दी से वो वापस आए। सो इसके लिए हम सभी योगदान करेंगे, है ना। हमारा परिवार का एक अच्छा सिस्टर है। सो आप सभी का सभी से निवेदन है, आप भी योगदान कीजिए। ओके। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए, बाबा ने क्या कहा? अंत बाबा में ने ज्योति से आप योग एडवांस करवाइए। जी जी। एडवांस पार्टी का भी दीदी बाबा ने बोला ना, दो दो पार्टीज बोले, दो ग्रुप्स हमें पूछ रहे, डेट का फिक्स कर रहे। तो उसमें प्रकृति मन और कुछ था, और सेकंड में एडवांस पार्टी भी पूछ रहे कि डेट कब फिक्स कर रहे, क्योंकि हमारे डेट से फिर समय भी नजदीक आएगा। समय से पहले हो जाएगा हमारा, डेट फिक्स करेंगे नहीं तो फिर लास्ट एंड तक नहीं हो सकता। समय, प्रकृति और माया दीदी, तीनों बताए। समय, प्रकृति, माया, और एक तरफ एडवांस पार्टी। जी जी राकेश भाई, आपने निरंतर याद को कैसे किया प्रैक्टिकल में? आपने कुछ लिखा था।
बता सकते? ओम शांति दीदी। जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि साकार आकार निराकार, तो किसी को हम देखते हैं तो अ, जो आकारी में इसमें देखते हैं तो हमको समझना है कि वो ऊपर से आई मीन परमधाम से आए हैं और ये पाठ बजा रहे हैं और बाबा ही करण करावनहार करा रहा है, तो कर रहे हैं। तो उनसे ही जब हम ब्राह्मण परिवार को जब देखते हैं तो साकार आकार और निराकार तीनों सब्जेक्ट में देखते देखते हमको बहुत ही योग होता है। तो मानो हमारा प्रैक्टिकल ड्रिल भी होता है और कोई भी सामने है तो तीनों भी देखते हैं, और वो एक है। और सेकंड, आजकल थोड़ा भागदौड़ ज्यादा है, तो इस भागदौड़ में भी बाबा को साथ में रख दिए तो हम हमेशा वी कैन फील दैट बाबा हमारे साथ है। और हर हम चुप है तो भी आंसर बहुत कुछ मिल जाता है संकल्प थ्रू। तो इसी से लगता है कि बाबा के साथ आपका कनेक्शन अच्छा है। तो इसी से आज मिलन भी बहुत अच्छा था। इट वाज वेरी पावरफुल। तो बाबा बाबा को साथ रखना और बाबा को साथ चलना तो हमारा सबका ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। और हम अधिकारी बच्चे हैं, बाबा आज बताए। तो बाबा ने चार्ट रखने के लिए बोला। हम दिसंबर 1 आ रहे हैं तो याद का चार्ट रखेंगे। तो याद के चार्ट रखने से ही बाबा बोले याद का प्रोग्रेस हो जाएगा। तो समय अनुसार हमको याद का चार्ट बढ़ाना है और संपन्न और संपूर्ण का डेट फिक्स करना है। तो बाबा बोले डेट फिक्स करना है तो याद की यात्रा करना है। ओम शांति दीदी। जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आप जो निरंतर याद का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप कैसे करते हैं? कोई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। ओके। सो और आज बाबा ने और क्या कहा? देखिए, बाबा ने कहा ना, वो 108 माला में जो दाने हैं ना, वो दिखाई देवे। बाबा को पता है। बाबा ने बताया ना, नाम नहीं चाहते, नाम नहीं बताते। सो चलन और चेहरे स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है। जब पूरा 108 का दाना जब संपूर्ण बनते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली उनका प्रत्यक्ष होता है। सो हमें भी यही पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ करके हमें भी यह लक्ष्य रखना है, मुझे ही 108 में आना ही है ना। आदि के समय का भी बताया ना कि ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखते थे, साक्षात्कार होते थे। तो आपको भी ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनना है। तो लक्ष्य रखेंगे तो ही उधर तक पहुंच सकते हैं। जी। और बाबा बाबा ने कहा कि अ, नाम तो नहीं बताते लेकिन उनके चालन चलन से हम उन्हें देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बहुत ही गुप्त रहस्य बाबा ने बताया। ओम शांति। जी। दीदी ओम शांति। शुरुआत में बाबा ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जो सामने बच्चे बैठे हैं वो नयनों में समाये हैं, और जो घर बैठे हैं दूर देश में सुन रहे बाबा को, वो दिल में समाये हैं। देखो बाबा का बच्चों के प्रति कितना प्यार है। सबको बाबा उठा देते हैं और स्नेह से भर देते हैं। जी। तो तारा सिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है चैट बॉक्स में। सो उन्हें जो फैसिलिटी जो चाहिए उन्हें मिले, सो इसके लिए हम सभी मिलके योग करेंगे। और
और कोई पॉइंट मिस हुआ क्या आज का मुरली में? वो भी आप बता सकते हैं। ये भी बोला ना दीदी ने कि ये अच्छा सिस्टम बनाए कि हर एक जोन को चांस मिलता है आने को। तो डिसिप्लिन भी है ना, हर एक जोन आ सकता है। आज ईस्टर्न जोन था का, नेक्स्ट टाइम में महाराष्ट्र रहेगा, पता नहीं कौन सा है। लेकिन हर एक जोन को चांस मिलता है, उससे सेवा भी होती है उनकी, और जमा का खाता भी बढ़ता है। हर एक को चांस मिलता है। नहीं तो अगर एक साथ ही सभी जाते तो कितना सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता कि मुझे जाना है मुझे जाना है। तो इस सिस्टम के ऊपर भी स्टार्टिंग में बाबा ने बोला कि अच्छा सिस्टम बनाया है यज्ञ में। जी जी। देखिए बाबा ने ये भी कहा ना, लासो फास्ट वाले भी जा सकते हैं। सो सिर्फ हमें लक्ष्य पक्का करना है, करना ही है, होना ही है। सो इसको हमें बार बार स्मृति लानी है। यही है दृढ़ता की शक्ति को वो बढ़ाता है। ओके, अभी समय भी हो रहा है, हम कल यही का होमवर्क। स्वराज्य अधिकारी का भी पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गया, तो अलग ही लगा वो। बाबा ने कल भी दिया था और आज भी रिवाइज किया। जी जी जी। हम यही होमवर्क लेंगे कि बेफिक्र बादशाह बनना है। तो इसके लिए जब भी माया आए, उसको साक्षी की सीट पर बैठ माया का वो पपेट शो देखेंगे, वो कार्टून शो देखेंगे। ओके, यही होमवर्क लेके हम हमारा स्थिति को हम स्थिर करेंगे। जब स्थिति स्थिर होता है, तब उस स्थिति से हम स्वरूप बन सकते। बाबा बोलते हैं ना, बाबा को पता है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना, स्मृति तो हम करते ही है, इवन ज्ञान का बोल भी बोलते ही है, बट वो स्वरूप में लाना है ना, सो उसके लिए हमें पुरुषार्थ अच्छा करनी है। बोलिए शेरू भाई जी। अच्छा दीदी, एक पॉइंट रह गया। बाबा कहते यज्ञ की सेवा करते हैं तो ये रिश्ता यज्ञ की बाप बाप की याद आती है, जो रचता है यज्ञ को, उसकी भी याद रहती है ना, याद बनी रहती है रचता की, जो यज्ञ को रचते हैं बाबा, अगर यज्ञ सेवा करते हो तो। बाबा ने जब डबल विदेशियों से बात की तब कहा बाबा ने। ओम जी जी शांति। जी। अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे। ज्योति सिस्टर, आप कमेंट्री दे ओम सकते हैं। शांति। बाबा ने जी ओके। बोलिए राकेश भाई जी। ओए, आज बाबा ने होमवर्क दिया, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे सबको, आप निमित्त बच्चों से। सो इसका मतलब बाबा डबल राइट रहते थे हमेशा स्थिति में और सब में। और डबल राइट माना पूरा सब में हल्का स्थिति, और फरिश्ता रूप का आकारी फरिश्ता, तो लाइट का फरिश्ता, और उसमें आत्मा भी लाइट। ये दोनों भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ये नेक्स्ट अगले मिलन आने से, तो ताकि हमारा अव्यक्त फरिश्ता चेहरा और चलन से सबको दिखाई दे। ओम शांति। जी, अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। तो इसी डबल लाइट स्थिति में सभी आ जाए वतन में। ब्रह्मा बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के लाइट के शरीर में शिव बाबा भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान। देखिए बाबा का प्यार का दृष्टि हम सभी पर पड़ रहा है। बाबा की लव में लीन।
सभी एकदम लाइट महसूस कर रहे हैं। अब सभी लाइट हाउस माइट हाउस बन। तारा सिस्टर को इमर्ज करते और तारा सिस्टर जैसी जो भी आत्माओं का पार्ट जो मेडिकेशन ले रही है, ऐसे विश्व की सभी आत्माओं का फरिश्ता स्वरूप बाबा ने इमर्ज कराया। हम सभी सर्कल में बैठे हैं और इन सभी आत्माओं के फरिश्ताई ड्रेस के स्वरूप में इनको बीच में बिठाया है। बाप दादा दृष्टि से सबको निहाल कर रहे हैं और बाप दादा के साथ साथ हम भी आत्माएं बाबा से भरपूर हो इन सभी आत्माओं को परमात्मा प्यार की दृष्टि इन पर बरसा रहे हैं। अब इस सारी किरणों से ये आत्माएं भी भरपूर हो रही है और इनसे निकलने वाली किरणें हर एक आत्माओं तक भी पहुंच रही है। जो भी वहां के डॉक्टर्स पार्ट में है, मैनेजमेंट है, उन सभी तक भी पहुंच रही है। तो ये अपने आप ही इनको टचिंग मिलकर इन सभी आत्माओं को भी जो असुविधाएं हो रही थी वहां पर उनका लक्ष्य केंद्रित हो गया और अपने आप ही इनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए वो निमित्त बन रही है। सब कुछ इजी होते जा रहा है और ऑटोमेटिक। सारे पेशेंट सब इन सब मेडिकल फैसिलिटीज से अपने शरीर का पार्ट और उसमें आई हुई इन सर्जरी से सेंसेशन से राहत पा रही है। यही तो साइंस और साइलेंस का कमाल है। तो हम सभी आत्माएं इन सभी आत्माओं को जो ऑलरेडी बाप समान है लेकिन पार्ट में जो भी विघ्न आ रहे, इस विघ्न में इन्हें भी विघ्नहर्ता रूप में देख रहे हैं। ये सभी पार्ट में जो भी पेशेंट का रोल प्ले कर रही है ये भी विघ्नहर्ता बन गई है। पावरफुल स्थिति उनको याद आ गई है। इनके अंदर ही भरपूर शक्तियां है। ये शक्तियां इमर्ज होकर ये जल्दी
जल्दी जल्दी रिकवर हो रही है। अब इन सब शुभकामनाओं के साथ बाबा ने फिर से दृष्टि दिया और बाबा ने कल से जोर शोर से पुरुषार्थ करने के लिए आशीर्वाद भी दिया। सबको दृष्टि देते हुए बाबा ने हमें सबको अपने साकारी तन में भेज दिया। आ जाए अपने साकारी तन में। अब बाबा को प्यारा सा गुड नाइट करेंगे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।